Hi, I hope you are enjoying the sessions because now you are doing practical along with me and you are learning the usage of all these syntax in your program. इस सेशन में हम देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके साथ में अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड या और का कैसे यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इस सेशन का पहला प्रोग्राम जिसमें हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे x में, वैल्यू इनपुट कराएंगे y में एंड वैल्यू इनपुट कराएंगे z में, यानी 3 वेरिएबल्स में हमने वैल्यू इनपुट कराई। अब इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वह डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रोग्राम के हिसाब से इट शुड डिस्प्ले दैट y इज द बिगेस्ट वन। या फिर हमारी कुछ वैल्यूज इस तरह से होती, यानी z की वैल्यू हम सबसे बड़ी एंटर करते तो इट शुड डिस्प्ले z इज द बिगेस्ट नंबर। यानी इस प्रोग्राम में आप 3 इनपुट ले रहे हैं x, y एंड z में, और तीनों में इनपुट की गई वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे हमें डिस्प्ले करना है। इस केस में अगर आप समझें तो x को y और z से कंपेयर करना है। अगर x की वैल्यू y और z दोनों से बड़ी है तो इट इज द बिगेस्ट वन। या फिर y बड़ा तब हो सकता है जब वो x और z से बड़ा हो, और अगर x एंड y दोनों ही बड़े नहीं है तो डेफिनेटली z will be the biggest number. Now let's see how to write the program for this. आपने इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके और int फंक्शन का यूज करके आपने 3 इंटीजर वैल्यूज को इनपुट कराया x, y और z में। अब हमें कंपेयर करना है लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके कि क्या x, y और z दोनों से बड़ा है। सो इफ x is greater than y and x is greater than z, यानी जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है तभी वह इस ब्लॉक में आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या एलिफ y is greater than x and y is greater than z, print y is the biggest number। और अगर ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं होती है इट विल गो टू एल्स ब्लॉक एंड इट विल प्रिंट दैट z is the biggest number. This is how you can write the program to get the desired output. Now let's run the program. It should display x is the biggest number. ये जो सेकेंड प्रोग्राम हम बना रहे हैं इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर और का यूज देखेंगे। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम 2 इनपुट ले रहे हैं एज एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी, यानी अगर एज 60 या 60 के अबव है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस अगर 30 के ऊपर है तो ये एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट होगा। अभी क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट है। अगर एक भी वैल्यू ट्रू नहीं होती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, जैसे कि एज हमने 55 डाल दिया और एंटर नंबर ऑफ सर्विस ईयर 35 डाल दिया, तो यहाँ पे ये तो ट्रू रिटर्न करेगा लेकिन ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि आप लॉजिकल ऑपरेटर और का यूज करेंगे। इसलिए दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सही होती है इट विल प्रिंट एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक प्रोग्राम। So let's accept the age. Service. आपने दोनों इनपुट ले लिए। अब हमें देखना है कि अगर if age is equals to or greater than 60 और सर्विस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 है, यानी दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यह ट्रू ब्लॉक में जाएगा। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है देन इट विल गो टू एल्स ब्लॉक।
So this is how you have written the program. Save the program and execute the program. हमने age डाला 62, number of years of service डाला 28. तो it should say eligible for retirement because इसमें से एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई क्योंकि एज 60 के अबव है. अगर आपने एज 58 डाला लेकिन ईयर ऑफ सर्विस उनकी 30 के ऊपर हो गई तो भी वो एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट है. अगर एज आपने डाला 58 और अभी सर्विस पीरियड भी 25 इयर्स का है तो डेफिनेटली ही विल कंटिन्यू द सर्विस. Okay, so now you are very comfortable in using logical operators along with relational operators in if statement, which is a conditional statement. आप देखते रहिए बिकॉज हमारे अगले सेशन में हम आपको इफ लैडर या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करना है यह सिखाएंगे.